हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट, हमने लिए हैं 2 टारो 2 रैकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टारो रीडिंग। डू सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके एंड लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं टैरो को, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है दी हैंग्ड मैन, यानी कि भाई द मेजर अरकाना का पहला कार्ड। फिर मिल चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। और चौथा कार्ड जो मिला है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में, शुरुआत हो चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। देखो यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि भाई सभी जो बातें हैं ना वो दोनों की तरफ सेम होनी चाहिए। थोड़ा झुकाव आपकी तरफ, कम झुकाव मेरी तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन पार्शियलिटी कर रहा है या फिर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये पर्सन भी आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोल सकता है या फिर सोच सकता है। उसके हिसाब से दोनों ने रिश्ते की तरफ ध्यान इक्वली देना चाहिए। मतलब अगर आप 50% ध्यान दे रहे हो तो ये भी 50% ध्यान दे देंगे। तो किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी ज़्यादा फायदा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे फायदा नुकसान नहीं बल्कि हो रहा है ध्यान देने की बात। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि भाई जिस समय वो आपको याद करते हैं उस समय आप उनके लिए अवेलेबल नहीं होते। मान ले कहीं ऑफिस में है या फिर आज उनको छुट्टी है लेकिन आप कभी बिजी हो, तो ये बात उनको खटकती और अच्छी नहीं लगती। और इसलिए कहते हैं कि भाई जब मुझे चाहिए कि आप मेरे पास हो तब आप मेरे पास क्यों नहीं होते। इसका एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिलता और इससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। अब नाराज़ हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, द हैंगमैन। देखो ये अपना कोई भी डिसीजन ले नहीं पाते, वो उसी जगह पे अटक के रहते हैं, जैसे कि बंदर वहाँ पे अटक के रहता है कि भाई मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। देखो ये सिंपल पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से ना चीज़ें जो है वो हैंडल नहीं हो पा रही है। या तो कई बार उनको लगता है कि मैं आपको डायरेक्टली कुछ बातें बोल दूं, लेकिन जैसे ही उनका मन करता है कि मैं आपको अब ये बोलने ही वाला हूं, तभी वो खुद को रोक देते हैं। तो इनकी जो बातें हैं वो उनके जुबान तक तो आती है लेकिन वहां से आगे नहीं ट्रैवल कर पाती। और यही बात क्यों आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो और ज्यादा बातें आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कार्ड है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो भाई सिंपल कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से ना दोनों की चीजें सही होनी चाहिए, यानी कि भाई दोनों की विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहा है और मे भी ज़्यादा आपकी तरफ लुक कर रहा है, ज़्यादा ओवर लुक कर रहा है, तो फिर ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर आपको लगा तो आप डायरेक्टली ये बात इनको बोल सकते हो। कई बार इनको लगता है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर अधिकार जताता है कि मेरा आपके ऊपर अधिकार है, आप क्या पहनोगे, आप क्या कहोगे, आप किससे मिलोगे। लेकिन ये वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि भाई आपको प्रोटेक्ट करना है ना। ये खुद को आपका प्रोटेक्शन समझते हैं कि भाई अगर मैं आपके पास हूँ तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ये एक मेन रीज़न है क्यों ये आपको प्रोटेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, सेकंड कार्ड चुनते हैं जो आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एंड फोर्थ कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो सिंपल ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि देखो कई बार उनको लगता है कि भाई चीज़ें जो है वो आसान हो सकती है, लेकिन उसके लिए उनको एक मोमेंटम चाहिए, एक चॉइस चाहिए जो वो चॉइस कर नहीं पाते। मतलब चॉइसेस बहुत सारी आती है लेकिन एग्जैक्ट वो चॉइस करना जो कि आपके हिसाब से हो, ऐसा वो नहीं कर पाते और इसके कारण इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कई बार उनको लगता है कि आपका दिल बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं वो, लेकिन ये उनकी कहावत है, ये उनको कहना है। एक्चुअली में जब आपसे बात करते हैं तो कई बार मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। तो उनको लगता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि आप मेरे ऊपर बरस पड़ते हो। मतलब कि क्या ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, या फिर आपकी फ्रीडम ये छीन लेते हैं, ये उनको समझ में नहीं आता। इसलिए कई बार फिर वो खुद को शांत रखते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं आपसे अब कुछ नहीं कहूँगा, मैं एकदम से शांत बैठूँगा, मैं आपसे बातें नहीं करूँगा बल्कि वेट करूँगा कि आप खुद से मुझसे कब बातें करते हो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो भैया सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से मुझे आपसे बातें करनी है लेकिन आपको भी
मुझसे बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे बातें करोगे तो मैं समझ पाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। 2 अगर कार्ड हम एक्स्ट्रा चुनते हैं तो देखो कार्ड मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और कार्ड चुनते हैं तो ये आ चुका है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि देखो आप दोनों को है ना कि या तो दोनों ही शांत बैठते हैं एंड फिर जैसे ही सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बदलती है तो दोनों कॉन्टैक्ट करेंगे, तब तक दोनों कुछ नहीं करेंगे। तो हालात का जायज़ा लेने के लिए पर्सन आपसे कह रहा है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि भाई कई बार मुझे लगता है कि मैं शांत नहीं बैठूं, बल्कि मैं ही खुद आपकी तरफ आके पहला रिएक्शन दूं। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, पहला जो कार्ड मिला है देखो ये आ चुका है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो हमें फिलहाल ये कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो कई बार इनको लगता है कि मान लो इनका भविष्य जो है ना वो खतरे में है, या फिर कई बार इनको डर लगता है कि आप इनसे दूर हो जाएंगे और फिर कोई आपको यूनियन में नहीं ला पाएगा। और ये डर इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज इस डर के कारण ये सो नहीं पाते, इनको चैन की नींद नहीं आती और कई बार आपसे कॉन्टैक्ट इसलिए करते हैं। इनके हिसाब से ना आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होना चाहिए और शायद हो भी रहा है, लेकिन डर जो है वो उनके मन में बैठ गया है और इस डर को निकालना उनके लिए पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स सिंपल हो कह रही है, देखो भाई मुझे मेरे हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपको लग सकता है कि इनके जो एफर्ट्स है वो लो एफर्ट है, मतलब ये खुद से कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करते और ये प्रॉब्लम शायद आपकी सबसे बढ़ सकती है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, मतलब मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ और मैं कोई भी पश्चाताप वाला कार्य नहीं करता। फिर जो नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें यहाँ पे देखो ये है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फिर हमें मिल चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर हमें मिल चुका है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ना जो मेरे एफर्ट्स हैं वो मेरे दिल से आते हैं। अगर मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूँ तुरंत बात करूँगा, अगर मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो नहीं करूँगा। तो आप इसको लो एफर्ट कहे या फिर दिल से एफर्ट कहे, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली आप दोनों के बारे में बातें करते रहते हैं, दोनों की जगलिंग यहाँ पे चलती रहती है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं आपसे बात करूँ ना करूँ, ये बात करूँ या फिर वो बात करूँ, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो डायरेक्टली एकदम से बोल देते हैं कुछ चीज़ें और इस चीज़ों से आपके ऊपर असर पड़ सकता है और आप सोच में डूब सकते हैं कि भाई क्या इस पर्सन को यही बात कहनी थी या फिर इस पर्सन ने घुमा फिरा के बात को बदल दिया। तो ये आपकी सोच हो सकती है। हालाँकि देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि भई मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ ऐसा-वैसा नहीं कहा आपसे, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर विश्वास करते रहो। अब अगर हम देखते हैं कि बीयू कार्ड, बीयू ओरेकल जो है उससे वो क्या आप किसी से आपसे कह सकते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है बी इंस्पायर्ड। वो आपको देख के इंस्पायर फ़ील करते हैं, तो आप उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है बी चार्मिंग। आप उनके लिए बहुत चार्मिंग हो, आपको देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है और आप उनको चार्मिंग लगते हो। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है बी एनर्जेटिक। आप और ज़्यादा एनर्जेटिक बनो, ऐसा उनका कहना आ जाता है। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है बी टेनाशियस। फिर आप जो है ना थोड़ी-सी और इनको हैंडल करना सीख लो, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा इनका कहना आता है यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं लव मैसेजेस, तो पहला जो कार्ड है वो है यू आर वन ऑफ माई काइंड। मतलब कि भाई आप इनके जैसे हो, ऐसा इनका लगता है कि और आपके जैसा कोई और इनको ढूँढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपके साथ कनेक्टेड है। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। वो आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड ही समझते हैं। एंड थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है आई एम लकी टू हैव यू। आप उनकी ज़िंदगी में हो, ये उनके लिए लक की बात है और इससे ज़्यादा लक उनको कहीं और मिल नहीं सकता। ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।